रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और ओंकार के लिए 3 बार उच्चारण कीजिए। आंखें बंद। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरम्। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिनी आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। कैसे हो सब? बढ़िया। रेजिस्टेंसेस कम हो रहे हैं कि ज्यादा बढ़ रहे हैं? पिछली बार ऑपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमने देखा था कि जितना रेजिस्ट करोगे उतना वो कर्म ज्यादा बढ़ेगा, है ना? अच्छा, आज के लिए जो सेशन है इसको थोड़ा गहराई से देखना। हाँ, इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। एक जगह पे स्थिर बैठ जाओ और अपने आप को खाली इस सेशन पे ध्यान। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? डोंट सी इंटेंशंस बिहाइंड अदर्स मिस्टेक, है ना? यही है ना? दूसरों की गलतियों में उद्देश्य ना ढूंढे। ये दूसरी वाली उंगली जो है ना? पहला वाला ये हो गया, अब दूसरा वाला ये है। ये क्या है? डोंट सी इंटेंशंस बिहाइंड अदर्स मिस्टेक। दूसरों की गलतियों में उद्देश्य ना ढूंढे। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल, गलती सबसे होती है? होती है, नहीं होती है? तो दूसरों की गलतियों के पीछे उद्देश्य ढूंढने का जो काम है वो कौन से स्तर पे है? बॉडी, ब्रेथ, माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट या ईगो? दूसरों की गलतियों में जब हम लोग उद्देश्य ढूंढने लगते हैं
तो वो कौन से लेवल पे जाता है? सोचो, बताओ। यहाँ पे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा, है? बताओ। किसी की गलती हुई है, चलो ठीक है, तुमने मान लिया उसकी गलती हुई है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य ढूंढने लगते हो, वो कौन से लेवल पे है? ईगो, ईगो। ईगो के लेवल पे है, अच्छा, ठीक है। और मेमोरी, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। आप लोग जो मेन है उसको थोड़ा फिर से सवाल को सुनो ध्यान से। माइंड भैया। माइंड, ओके, ठीक है। एक और थोड़ा और गहराई को सुनते हैं। मैं अपने सवाल को फिर से दोहराता हूं। किसी ने गलती किया, वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके गलती के पीछे के उद्देश्य को कौन सा लेयर परख रहा है? मेमोरी। चलो ठीक है, इंटेलेक्ट इज द राइट आंसर। इंटेलेक्ट जो है ना, जजमेंट करता है। हम लोगों ने हर एक लेवल का देखा है ना कि भाई इंटेलेक्ट क्या करता है, कि ये सही है, ये गलत है, ये हाँ है, ये ना है, ये सही है, ये सही है। तो हर किसी गलत एक्शन के पीछे इंटेंशन को ढूंढने का काम जो है, वो इंप्रेशन क्रिएट करने का काम जो है, वो इंटेलेक्ट, चित्त के लेवल पे होता है। गलती हुई या गलती किया, ये ईगो के लेवल पे है। तुमने गलती किया, तुम और मैं, जहां ये डिफरेंशिएशन आ गया, ये ईगो है कि नहीं? समझ में आई बात? जहां ईगो नहीं है वहां मैं और तुम तो हो ही नहीं सकते। हो सकते हो क्या? ओके, Tanya ji, I'll come to your question. First, let us understand this slowly. Let's understand this point. I will come to your question slowly. Understand. पहले इसको थोड़े से गहराई से समझो। आपने गलती किया या मैंने गलती किया, ये जजमेंट मैंने किया या किसी ने किया या दूसरे ने किया, ये कहां से आया? ईगो से आया। कर्तापन कहां से निकलता है? ईगो से। मैंने किया वाला जो शब्द है, वो कहां से निकलता है? कौन से लेवल से निकलता है? मैंने किया कौन से लेवल से निकलता है? सब लोग म्यूट पे हैं यार, कोई तो बोलो। ईगो, 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 चलो ठीक है, हाँ? चलो ईगो, वेरी गुड। अब सब लोग बोल रहे हैं कि ईगो के लेवल से निकला। इंटेंशंस बिहाइंड अदर्स मिस्टेक, ये जहां वर्ड अदर आ गया, वहां ईगो आया कि नहीं? जहां ये शब्द अदर आ गया, जहां ये शब्द दूसरों की गलती आ गई, वहां ईगो आया कि नहीं आया? जब मेरा तुम्हारा फर्क आ गया, वहां पर ईगो आया कि नहीं आया भाई? हाँ या ना? हाथ तो रेस कर लो सब लोग। हाँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंशन, किसी की गलतियों में इंटेंशंस ढूंढना। इंटेंशन का क्या मतलब है? कि पहले ही कोई इंप्रेशन जमा है हमारे दिमाग में, है ना? किसी ने तुम्हारे लिए भलाई किया है तो वो तुम्हारे चित्त में रिकॉर्डेड है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। कहाँ रिकॉर्डेड है वो? तुम्हारे इंटेलेक्ट में ही ना, चित्त में ही है ना, है कि नहीं? मेमोरी में तो थॉट्स आते हैं, मेमोरी में तो थॉट्स आते रहते हैं, जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इंटेंशन का जो इंप्रेशन है वो कहाँ है? वो इंटेलेक्ट के लेवल पे। तो इंटेलेक्ट आपके सारे कर्मों को मजबूत बनाता है। अगर इंटेलेक्ट पे कुछ चिपकने दोगे नहीं तो कोई कर्म चिपकेगा नहीं। किसी ने तुम्हारे साथ भलाई किया और वही भलाई फिर से तुम्हारे साथ हो रहा है, इस बात का अनुभव हो रहा है आपको, ये पहले ही अच्छा है, इसका अनुभव हो चुका है, हाँ या ना? तो किस लेवल पे हुआ ये? इंटेलेक्ट के लेवल पे। बिकॉज इन द पास्ट यू हैव नोन दैट दिस इज विच इज गुड, ये अच्छा है, इसीलिए जो दूसरा बार हो रहा है वो भी अच्छा है कि नहीं? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस, नो, मे बी?
कि सब ऊपर जा रहा है? थोड़ा थोड़ा और लेवल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, किसी ने आपसे बुरी तरीके से बात किया, अब ऐसा बुरा बात करने वाला पिछले में भी किसी ने आपके साथ किया होगा, तो ये बुरा शब्द जो है ये कहाँ रिकॉर्डेड है? बुरा शब्द कहाँ रिकॉर्डेड है? माइंड, माइंड, इंटेलेक्ट। अच्छा, इंटेलेक्ट में रिकॉर्डेड है, आपके चित्त में है, आपके चित्त में रिकॉर्डेड है। मन में भावनाएं आती हैं, मन में भावनाएं आती हैं, अच्छी बुरी, रोना धोना, हंसना खेलना, वो सब भावनाएं, इमोशंस जो हैं मन के स्तर पे। अभी मैं इंटेलेक्ट के लेवल पे जा रहा हूँ, थोड़ा और गहरा लेके जा रहा हूँ। इंटेलेक्ट में इंप्रेशंस जम जाते हैं आपके, और इंटेलेक्ट में जो जमे हुए इंप्रेशंस है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हम लोग अभी की परिस्थिति को भी जज करते हैं, है कि नहीं? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने दोस्त के साथ लड़ाई करा, यू गॉट अ फाइट विथ योर फ्रेंड, ओके, गॉट इट। अब उस दोस्त के साथ जो तुमने लड़ाई की, वो तुम्हारे मन पे तो नेगेटिव इंप्रेशन डाला ही डाला, और वो नेगेटिव इंप्रेशन कहाँ स्टोर हो गया? इंटेलेक्ट में। ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. समझ में आ रही है बात? इंटेलेक्ट में समझ में आ गया? when you have already done something, when you have experienced something bad, where is it recorded? Intellect. तुम्हारा चित्त जो है ना, इसको हम लोग एक्सेस मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में काफी सारे सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, आपका एक यूएसबी होता है, आपका सीडी ड्राइव होता है। तो उसी तरीके से तुम्हारा जो इंटेलेक्ट है वो भी एक सीडी ड्राइव है, जिसके अंदर पुरानी सारी चीजें रिकॉर्डेड रहती हैं। अब जो रिकॉर्डेड रहती हैं उसी के बेसिस पर आज जो घटना हो रही है उसको हम लोग एक्सपीरियंस के तौर पे लेते हैं, अब वो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्लियर हुआ कि अभी भी डाउट है? शोभना जी, क्लियर हुआ? देखो, जो भी एक्सपीरियंसेस है वो हमारे चित्त में रहता है, स्टोर इंप्रेशंस जो रहते हैं वो चित्त के लेवल पे रहते हैं, और वो चित्त के लेवल का जो इंप्रेशंस है वो फिर से हमको ट्रिगर करता है कि भाई इस बार जो हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है। पहले मैं एक दोस्त के साथ लड़ाई किया, उसके साथ मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ, वो मेरे चित्त में बैठ गया। अभी मेरे साथ एक और फ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हुई, वो भी बुरा हुआ। वो पता कैसे चला? जो चित्त में प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसकी वजह से। समझ में आ गया? क्लियर हुआ अभी? यस, नो, मे बी? यस सर। तो मेरा इतना ही है कि एक गलती को इंटेंशन के हिसाब से देखना वो आपके इंप्रेशंस में बन जाता है। किसी की गलती को देख के माफ करने से वो इंप्रेशन में नहीं बैठता है, नहीं तो बाकी सब कुछ इंप्रेशंस में बैठ जाता है। अब कितना कितना इंप्रेशंस लेके चलोगे आप लोग? मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग इंप्रेशंस लेके चलोगे? कितना कितना लेके चलोगे? इतना एडवांस कोर्स कर लिया, इतनी साधना कर ली, लेकिन फिर भी इंप्रेशंस पे इंप्रेशंस चढ़ाए जा रहे हो। कर्मा ही तो है ना वो भी। तो आज का सेशन इसीलिए है कि किसी की गलती को नजरअंदाज करना सीखो। गुरुदेव और ईश्वर ने हमारी भी काफी सारी गलतियां नजरअंदाज करते ही हमको जीने का मौका दिया है। आज तक गलतियां पे गलतियां पे गलतियां करते चले गए, लेकिन फिर भी वो करुणा निधान हमको जीने दे रहा है। समझ में आ रही है बात? भर भर के गलती, इसलिए तो तुलसीदास जी ने सीधा सीधा कहते हैं, हे प्रभु हमारे अवगुण चित्त न धरो। अगर आप हमारे अवगुणों को अपने चित्त में धारण कर लोगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, है कि नहीं?
इसीलिए कहता है ना, हे प्रभु हमारे अवगुण चित्त ना धरो, जितने जैसे भी हैं हम आपके हैं। अच्छा, इंटेलेक्ट के लेवल पे इंप्रेशंस खराब हुआ तो फिर आपके मेमोरी में वही इंसिडेंट फिर से रिपीट होता है, जिसकी वजह से आपके मन की भावनाएं फिर खराब होती है। मन की भावनाएं खराब हुई तो श्वास में परिवर्तन हुआ, और अगर श्वास में परिवर्तन हुआ तो शरीर तो बिगड़ेगा ही ना। किसी एक की गलती के इंटेंशन के पीछे तुम अपना स्वास्थ्य खराब करोगे, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, मेरे को थोड़ा समझाओ। किसी ने गलती किया चलो ठीक है, लेकिन उसकी गलती के पीछे उद्देश्य ढूंढने बैठ गए कि इसने ऐसा इसीलिए किया, इसने उसने इसीलिए किया, उसने वैसा इसीलिए किया। तुम अपने मन की शांति, शरीर की सुख समृद्धि को क्यों नाश करना चाहते हो भाई? Do you realize that it is going to every layer of your existence? शरीर तुम्हारा बिगड़ जाता है क्योंकि तुम्हारा मन बिगड़ता है उस समय, है कि नहीं? मन बिगड़ता है कि नहीं? मन में भावनाएं बिगड़ती है कि नहीं? मन में भावनाएं बिगड़ी तो श्वास में फर्क पड़ेगा कि नहीं? श्वास में फर्क पड़ेगा तो शरीर पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो किसी एक की गलती को पकड़ते हुए हम लोग अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? क्यों करते हो? थोड़े बुद्धिमान बन जाओ, माफ कर दो ना। भगवान को सीधा सीधा याद करो ना कि यार ईश्वर ने हमारे न जाने कितने कितने अवगुणों को धारण किया है, फिर भी हमको जीने का अधिकार दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सच बोलो। इतना सब अकड़ करते हो, इतना सब ईगो दिखाते हो, इतना सब घमंड करते हो, लेकिन फिर भी प्रभु जो है तुमको समय समय पे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, है कि नहीं? तो तुमको क्या अधिकार बनता है किसी के लिए भी उंगली उठा के बताना कि वो गलत है? अच्छा उस छोड़ो उसको, वो तो गलती करे करे ठीक है, आप अपने को आपको क्यों बोझिल बना रहे हो? वाई आर यू इंक्रीजिंग योर कर्मा? वाई आर यू इंक्रीजिंग योर कर्मा भाई? काफी नहीं है क्या इतने कर्म झेल के आए, अभी तक एनलाइटनमेंट नहीं मिला, आगे और जीना है क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहे पारि मुरारे। भगवान आदि शंकराचार्य तक ने कह दिया कि भाई अभी हो गया यार, निकल लो अभी। माँ जब माँ के पेट में जब जब बच्चा इधर उधर लात मारता है तो माँ को बड़ी खुशी होती है, लेकिन अंदर बैठा जो बच्चा है ना, उसके पेट, माँ के पेट में जो बैक्टीरिया है वो बच्चे को काट रहा होता है। जो मल मूत्र का जो पिंड पिंड कोश है ना, वहां पे जो बैक्टीरिया रहती है ना, वो बच्चे को काट रहा होता है। इतना भयावह नर्क है वो। उस नर्क से निकल के आए हैं, रोते हुए आए हैं, रुलाते हुए जाना है। ये भी कोई जिंदगी है? जीना है तो राजा की तरह जियो ना। जीना है तो ऐसे जियो जैसे ठीक है, आए हो दुनिया में, अपना खेल करना है, निकलना है आगे, आगे बढ़ना है कि फिर से आना है भाई? मेरे को तो इसी जन्म में सब कुछ कंप्लीट करना है। आपका क्या सीन है बताओ? कितने लोग निकलना चाहते हो? अगली बार ऐसा इस जन्म में ऐसी साधना कर डालो कि अगले जन्म में तुमको आना ही ना पड़े। तुम आओ भी तो तुम अपने चॉइस से आओ। यू मेक अ चॉइस ऑफ कमिंग। इतना अवेयरनेस के साथ जियो। Why God created this drama? So that you could ask this question. अरे भाई, दुनिया का खेल ही ऐसा है।
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पारी मुरारे। अब और कोई चारा नहीं है, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। पर yes, it is possible to come by choice when you do your sadhana seva satsang regularly. You become so aware, ज्ञान की इतनी परिसीमा हो जाती है कि तुम अपने शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ सकते हो और जब चाहो तब शरीर वापस लेके आ सकते हो। You can just make a choice. Gurudev made a choice of coming to this planet after 5,200 years. है ना? We are also blessed, but we are not aware. That's all. हम लोग जरा सा भी अपने आप को थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा देखो, मैं हर एक नॉलेज पॉइंट को इसीलिए आपको अवेयरनेस की तरफ लेके जा रहा हूं। एक एक पॉइंट कितना गहरा जा रहा है। हम लोग बेसिक कोर्स में ये सब चीजें सुन चुके हैं, 100 बार सुन चुके हैं, लेकिन कोई अध्ययन नहीं किया है, कोई मनन नहीं किया है। कोई मनन नहीं किया है। How to forgive others like the divine is forgiving you. Every time you make a mistake, the divine is forgiving you. Is it or not? हर समय गलती करते हो, भगवान हर समय माफ करता है तुमको। इसलिए तो उसको करुणा निधान कहा गया है, करुणा सागर कहा गया है। इसीलिए तो गुरुजी बोलते हैं कि compassion is very important. In sadhana you should have passion. In world you should have dispassion. In the creator and the creation you should have compassion. In sadhana you should have passion. In world towards others, towards people, you should have compassion. But with the events of the world you should have dispassion. दुनिया में जितनी भी घटनाएं चल रही हैं उसके प्रति वैराग्य रखो, लोगों और जीवों के प्रति करुणा रखो और अपनी साधना में एकाग्रता रखो। बस जीने का सरल उपाय। किसी और की गलती को देख देख कर हम लोग अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। उसने इसीलिए मेरे साथ ऐसे किया क्योंकि 20 साल पहले मैंने उसके साथ वैसा किया था। 20 साल की कहानी तुमको याद भी है। आश्चर्य की बात है। 15 साल पहले किसी ने कुछ कहा, वो तुमको अभी भी याद है। अच्छा, उसी 15 साल में तुमने उस दिन में सुबह को क्या ब्रेकफास्ट किया था वो याद क्यों नहीं है? फिर उसी से तो तुम्हारा शरीर आज बना है ना, उसी से तो आज तुम्हारा शरीर बना है कि नहीं? तो वो क्यों नहीं याद रखते हो? पिछली बार किसी होटल में गए, किसी होटल के वेटर ने, किसी ने कुछ खराब खाना परोस दिया आपको, आप उस होटल में कतई जाओगे ही नहीं। ये कहाँ का न्याय है? उस दिन हो सकता है शायद वो होटल में खाना खराब हो, अगले दिन अच्छा बन सकता है। You are not, what we are not realizing is, ये सारे सूत्र हमको बचाने के लिए दिया गया है और हर एक सूत्र एक एक लेवल पे काम कर रहा है। हर एक सूत्र एक एक लेवल पे काम कर रहा है। ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो बेसिकली बॉडी ब्रेथ के लेवल पे है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया कहा है। तुल्य निंदा सुतिर मौनी संतुष्टम येन केनचित् अनिकेत स्थिरमत्र भक्तिमान में प्रियो नरः। ये पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला है कि भाई सुख हो, दुख हो, निंदा हो, स्तुति हो, सब शरीर के लिए है, तुम्हारी आत्मा को तो कुछ छूता ही नहीं है। तो इस द्वंद्व में पड़े, इसका मतलब तुम माया में पड़ गए। अगर तुम ड्युअलिटी में पड़े, इसका मतलब क्या है? तुम माया में पड़ गए। वो गोरा मैं काला, वो सुंदर मैं बदसूरत, वो ये मैं, वो ये वो ये, तो ड्युअलिटीज में जहां तक रह गए वो माया है। समझ में आई बात? हाँ ना? राइट। अब दूसरा लेवल पे आओ, इंटेलेक्ट। ये इंटेलेक्ट जो है ना, जो सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखता है,
ये छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा है ये। तुम्हारा इंटेलेक्ट हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है, और जब तुम लोग मरोगे, शरीर छोड़ोगे, तब वो इंटेलेक्ट पूरा चीज एक मूवी की तरह दिखाएगा तुमको, तुम्हारे आंखों के सामने। वो नरक की यातना जो कहते हैं ना मरते वक्त, वो कुछ नहीं है, तुम्हारा पूरा जीवन चरित्र एक बार तुम्हारे सामने गुजरेगा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, सब आएगा तुम्हारे सामने। फिर तुम रोते धोते रहना। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मेरे को माफ करना, संस्कृत निकल जाता है। अब वो है कि ये भगवत गीता का लाइन है, तो भगवत गीता के लाइन में क्या गया, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में मेरे को याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, वो मेरे में समा जाता है। ये तो भगवान श्री कृष्ण भक्तों के लिए बोल दिया। अभी उन्होंने दूसरा चीज बोला है जो संसारियों के लिए। उन्होंने क्या कहा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मतलब जो विचार तुम्हारे मरते समय में तुम्हारे बुद्धि में रहेगा, वही चीज तुम अगले जन्म में भी वैसे ही बनोगे। तो जड़ भरत की कहानी तो आप सबको पता है। भागवत में कहा गया है कि वो जड़ भरत में जब वो मर रहा था, जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे, तो वो एक डियर के बारे में सोच रहे थे, हिरण के बारे में सोच रहे थे। अगले जन्म में फिर से हिरण बने, उसके अगले जन्म में फिर मनुष्य जन्म मिला। भयंकर साधना करते थे वो, साधना तपोनिष्ठ थे, लेकिन मन में मोह और आसक्ति हो गई, इंटेलेक्ट में इंप्रेशन बैठ गया डियर का, हिरण का। अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। What kind of things we should have before dying? What kind of thoughts we should have before dying? Divine thoughts. And for that you need to train your mind continuously. You have to train your mind continuously. ठीक है ना? तो क्या करना है, किसी की गलती हुई माफ कर दो, पकड़ो मत। ऐसे न जाने तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी कितनी सारी गलतियों को माफ किया है भाई। भगवान तक जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे माता पिता को एक बार आज कृतज्ञता भाव से धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने न जाने आपकी कितनी कितनी गलतियों को झेला है, कितनी कितनी नादानियों को पकड़ के रखा है। फिर भी मेरा बच्चा कह के हम लोग, बच्चा जब पेट में रहता है तब भी माता को लात मारता है, और फिर भी बच्चे के प्रति हमारे प्रति वात्सल्य भाव रहता है, मेरा बच्चा कहते हैं। उसी तरह हर दिन दुनिया के झंझटों में हम लोग उलझते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव कहते हैं मेरा शिष्य है, भगवान कहते हैं मेरा भक्त है। वात्सल्य भाव। Zebronics for life. कितना वात्सल्य भाव है गुरुदेव का, सोचो कितनी। एक माता का प्रेम झेलना हमसे नहीं हो पाता है, ऐसे 100 माताओं का हृदय मिल जाए तो एक गुरु का दिल है। तो तुमको तो कब तक माफ करते आ रहे हैं, इस जन्म में थोड़ी रे बाबा, एक जन्म थोड़ी है, न जाने कितने जन्मों से आपको आपकी सारी गलतियों को निखरते आ रहे हैं। हर जन्म में आपको पॉलिश करते आ रहे हैं, हर जन्म में हॉलो एंड एम्प्टी करवाते जा रहे हैं। हम कहाँ सुनने वाले हैं, हम तो और भरते रहेंगे अंदर। वी विल बिकम मोर फुल एंड फुल एंड फुल। हॉलो एंड एम्प्टी तो बात ही नहीं बनती है। हम लोग भरने की कोशिश करते हैं, गुरुजी सब कुछ साफ करने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय। कितना भरोगे भाई, कितना भरोगे, खाली हो जाओ ना। इतने भयंकर सूत्र दिए हैं गुरुजी ने।
डोंट सी इंटेंशंस बिहाइंड अदर्स मिस्टेक। किसी की गलती देख ली, बस उसको पकड़ के, उसको निचोड़ के, उसकी गलती को निचोड़ के, उस आदमी के मन को निचोड़ के, उसके साथ लड़ाई करके, उसकी जिंदगी खराब करके तुम तब शांति से बैठोगे। कहाँ की शांति है वो? कहाँ की शांति है वो? करुणा। बस अगर किसी ने गलती किया, बस गुरुजी को याद कर लेना कि गुरुजी ने मेरी इतनी सारी गलतियां माफ की, इस बार मैं शायद किसी और की गलती माफ कर दूं। कर सकते हो ना? हाँ, मुश्किल है क्या? बस करो। और फिर देखो तुम्हारा ही मन कितना प्रसन्न रहता है। दूसरों की गलती को अपने मेमोरी में सबसे पहले लाओगे, उसके बाद तुम्हारे इंटेलेक्ट में वो इंप्रेशन बनेगा। फिर अगली बार किसी और के साथ वही एक्सपीरियंस हुआ तो फिर से उस एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में रखोगे, और फिर वही भावनाएं फिर से आएंगी एक साइकिल की तरह। और फिर तुम्हारा शरीर जकड़ेगा, फिर तुम्हारा मन उदास होगा, फिर तुम्हारा साधना करने का मन नहीं लगेगा, फिर तुम अगले जन्म फिर से आओगे। डिसाइड कर लो, अभी निकलना है या फिर से आना है यू टर्न मार के। यू टर्न मार के फिर से इस दुनिया में आना है या एग्जिट का रास्ता पकड़ना है? सोच लो। एग्जिट का रास्ता पकड़ना है ना, तो सब छोड़ना सीखो। द होल प्रिंसिपल इज ऑफ लेटिंग गो। ना अपने सांस को पकड़ सकते हो, ना अपनी बुद्धि को पकड़ सकते हो, तो दूसरों को क्यों अपने दिमाग में स्थान दिए हुए हो? फर्स्ट फ्लोर हमेशा खाली रखो भाई। फर्स्ट फ्लोर जितना खाली रहेगा ना, उतना मन खुश रहेगा। अच्छा, if their mistakes has caused harm to us, should we forgive them? How many mistakes of yours has harmed others? Think about that. कितने ही दूसरों की गलतियों को, हमारी गलतियों ने दूसरों को कितना परेशान किया है, सोचो थोड़ा। Divash has asked, could you explain good karma and bad karma? Good karma is that which will give you long-term happiness and short-term misery. Bad karma is that which will give you short-term happiness but long-term misery. लंबे काल तक दुख देने वाला बुरा कर्म होता है, छोटे टाइम के लिए सुख देना और बड़े टाइम के लिए दुख देना वो बैड कर्म। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा तानिया, डोंट वरी, सब अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आ गए ना, राइट? नगवन करेक्ट। अनवांटेड गेस्ट्स आर डेंजरस but we invite them every time unknowingly. Even if you don't invite them, they come to you, no? Anger, jealousy, lust, all these things come to us uninvited, है ना? कोई बुला के तो नहीं आता मेरे को गुस्सा दिलाओ, मेरे को गुस्सा दिलाओ, कोई ऐसे तो बुलाता नहीं है। किसी ने दूसरे ने एक बटन दबा दिया और तुम गुस्से में आ गए, फिर वो इंप्रेशन बन गया, फिर वो इंटेलेक्ट में चला गया, फिर तुम्हारे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तभी तो हम लोग खुल के हंस नहीं पाते हैं। एकादशी है आज, थोड़ा विट्ठल का भजन कर लेते हैं। कोई सवाल है? सवाल है कोई? सवाल आ सकते हैं तो फिर करते हैं। चलो हाथ जोड़ो और बढ़िया से आज पूरा दिल खोल के गाना है। हाँ, जय जय विठ्ठले हरि नारायण, पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण। जय जय विठ्ठल। भजन और भोजन में संकोच नहीं, पूरा खुल के गाना है। जय जय विठ्ठले हरि नारायण, पुरंदर विठ्ठले हरि नारायण। हरि नारायण भजो नारायण, भजो नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सत्यनारायण सत्यनारायण,
गुरु नारायण गुरु नारायण श्री श्री नारायण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठले हरि नारायण पुरंदर विठ्ठले हरि नारायण भजो नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण गुरु नारायण श्री श्री नारायण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण जय जय विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण पुरंदर विठ्ठले हरि नारायण भजो नारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण गुरु नारायण श्री श्री नारायण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठले हरि नारायण विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण भजो नारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण गुरु नारायण श्री श्री नारायण जय जय विठ्ठले हरि नारायण कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि हरिः ओम तत्सत् श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। जय गुरुदेव।